हमारा मन गुणों से खींचता है। जहां हम गुण देखते हैं मन वहां जाता। अरे कितनी सुंदर वस्तु, अरे कितना सरल इसका स्वभाव, अरे कितनी रमणीक यहाँ की सीनरी। और भगवान अनंत दैवी गुणों के अधिष्ठान है, अनंत कल्याण गुण गण निधान। तो हमारा मन भगवान के प्रति क्यों नहीं खिंच रहा? जब भागवत में वेद व्यास ने लिखा 11वें स्कंद के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में, यो वानन्तस्य गुणानन्तान् अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। भगवान के गुणों को जो गिनने की सोचता है उसकी बाल बुद्धि। जैसे बच्चे से पूछें, बेटा पहाड़ कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। समुद्र इतना बड़ा। आकाश इतना बड़ा। अब वो बच्चा समुद्र का डायमेंशन नहीं बता रहा, अपनी बुद्धि की लंबाई बता रहा है। इसी प्रकार से वेद व्यास कहते हैं, सतु बाल बुद्धि रजांसी भूमेर। पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही कोई गिन ले, किंतु भगवान के अनंतानंत गुणों की गणना कोई नहीं कर सकता। तो जब हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्री राम, हमारी राधा जी इतने गुणों की खान हैं, हमारा मन उनकी ओर क्यों नहीं खिंच रहा? कारण यह है, हमने उन गुणों का चिंतन नहीं किया। ये चिंतन यानी विटामिन सी का अभाव, चिंतन का अभाव। उनको सोचना पड़ेगा, वे करुणा सागर हैं, वे भक्त वत्सल हैं, वे बुझाए पसार के हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनंत ज्ञान के समुद्र हमारे अंशी। जितना चिंतन करेंगे उतना मन उनमें लगता चला जाएगा। अतः साधना में आप जब बैठे, अपने इष्ट देव को सामने लाए, अब चिंतन करें और सहायता के लिए कुछ कीर्तन ले लीजिए। कीर्तन की क्या आवश्यकता है? नाम लीला गुणादि नाम उच्चाईर भाषा तु कीर्तनम। गौरांग महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भगवान के गुणादि का उच्च स्वर में गान करना यही कीर्तन। उसमें मन को लगाने में सपोर्ट मिल जाता। क्योंकि यदि आप कीर्तन गा रहे हैं, यदि मन का चिंतन डाइवर्ट भी हो गया, वो वापस आ जाएगा। प्लस अभी प्रारंभ में ध्यान इतना बढ़िया तो लगेगा नहीं, तो कुछ समय के बाद मन बोर हो जाएगा और इच्छा करेगा कुछ और सोचे। ये मन का स्वभाव है, वो वैरायटी चाहता है। नई नई बातें हो, नई नई चीजें हो, अलग अलग रस मिले। इसीलिए तो आप प्रतिदिन अपने शर्ट का रंग इत्यादि, मेकअप सब कुछ ना कुछ बदलते रहते। अब भगवान यदि ऑप्शन देते तो एक दिन नाक को सामने लगाते, एक दिन थोड़ा राइट ऑफ सेट कर देते, एक दिन हाथ में लेके घूमते। लेकिन क्या करें, विवाह साहब कितना भी बोरिंग हो, नाक एक ही जगह रहेगा। किंतु वो वैरायटी का स्वभाव है मनुष्य का। तो कीर्तन में जो वैरायटी मिल जाती, संगीत का आरोह अवरोह, अलग अलग नाम गुण आदि आते जाते हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो उससे मन लगा रहता है। दूसरा पॉइंट, जब हम ध्यान में बैठते तो कीर्तन साथ में रहे, निद्रा नहीं सताती। वरना तो आप अक्सर पाएंगे लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में हरे राम 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 हरे राम। अब आप उनसे पूछे आप क्या कर रहे थे,
कुछ लोग तो कहते हैं साहब मैं समाधि में चला गया था, सोते रहते हैं और कहते हैं हमारी समाधि लग गई थी। तो वो कीर्तन में वो ध्यान निद्रा भी हमको सताती नहीं, प्लस बाहर के शब्द भी ब्लॉक आउट हो जाते। अब बिना कीर्तन के यदि आप ऐसे ही बैठे ध्यान में, बच्चा थोड़ा सा आवाज कर रहा है, आप श्याम सुंदर का ध्यान कर रहे थे, मन बेटे सुंदर में चला गया। अरे क्यों कर रहा है, पत्नी उसको चुप क्यों नहीं कराती है? ओहो, मेरा मन तो बेटे सुंदर में चला गया। मन को वापस ला, फिर ध्यान करो श्री कृष्ण का। पत्नी ने थाली गिरा दी, क्या कर रही हो, हल्ला क्यों मचा रही हो? अब ये थाली सुंदर का ध्यान हो गया। तो ये प्रैक्टिकल समस्या है जब आप गृहस्थी में बैठ के साधना करते, और कीर्तन में वो सब ब्लॉक आउट हो जाता। प्लस कीर्तन सामूहिक रूप से किया जाता। अब आप अगर वही गोविंद जय जय का बैठ के जप करने लगे और पड़ोसी आए, पत्नी कहती है, पति कहते हैं कि अभी जप चल रहा है, अब बाद में आइए। किंतु यदि कीर्तन है तो आप भी आके बैठिए, और उच्च कीर्तन, वो जो दिव्य तरंगे हैं, उससे संपूर्ण वायुमंडल की शुद्धि होती है। यहां तक कि अन्य प्राणी जो उसे सुनते हैं उनके संस्कार भी बनते हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा था, पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले हरि नाम तार सब तारे। अतः आप कीर्तन गाएं, साथ ही साथ रूप ध्यान करें और भगवान से मिलने की लालसा बढ़ाते जाएं। तो इसमें आप एक दूसरे प्रकार के ध्यान में प्रवेश करेंगे, उसे कहते हैं विरह का ध्यान। विरह का ध्यान क्या है? जब श्री कृष्ण तो सामने है, लेकिन भाव यह है वे प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे? वो दिन कब आएगा जब श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे? वो दिन कब आएगा जब उनकी भक्ति मिलके मैं उनके नित्य लीला में उनकी सेवा करूंगा? और वो दर्शन नहीं दे रहे, इसका मतलब मेरे पास भक्ति नहीं है। तो अपने को दीनहीन, साधनहीन मान के उनके कृपा की याचना करना, ये व्याकुलता, इससे हृदय में दर्द उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं विरह, और आंखों से आंसू निकलते हैं। वो भगवान के प्रेम में जो आंसू निकलते हैं, इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम कभी मिलन का ध्यान करें, श्याम सुंदर मिल रहे हैं, कभी विरह का ध्यान करें, फिर थक गए फिर मिलन का करें, बदल बदल के करते जाए, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और होते होते एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी कि भगवान से मिलने के लिए इतनी लालसा होगी, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। वो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, श्याम सुंदर के वियोग में एक क्षण युग के समान बीत रहा है, सारा संसार शून्य लग रहा है, आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई है। ये होगी मन की शुद्धि की अवस्था। तब हरि गुरु की कृपा से योग माया शक्ति के द्वारा दिव्य प्रेम मिल जाएगा और हमारा मन पूर्णतया शुद्ध हो जाएगा। जब तक जीवित रहेंगे, जीवन मुक्त अवस्था में हम शरीर धारण किए रहेंगे, और जब शरीर छोड़ेंगे, जीवन के अंत में भगवान के दिव्य धाम जाकर उनकी नित्य सेवा करेंगे। तो ये आप लोगों को 21 दिवस के अंतर्गत इस मन के प्रबंधन के विज्ञान के अंतर्गत हमने विभिन्न आध्यात्मिक तत्वों की चर्चा की।
मैं हरि गुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा आप पर हो और आप अपने मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकें। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।